बेहिस शौहर या बेहिस बाप क्या होता है और साइबर इनफिडेलिटी और सॉफ्ट पॉर्न कैसे मुतासिर कर रहा है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आपने देखा होगा कई मर्दों की शादी होती है, कुछ अरसा वो बीवी के साथ बहुत अच्छे रहते हैं और उसके बाद वो बेहिस हो जाते हैं, लीस्ट इंटरेस्टेड एंड लीस्ट बॉदर्ड। उस बीवी को 15-20 हज़ार खर्चा दिया, फिर बच्चे कैसे पल रहे हैं, बीवी क्या कर रही है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। और ये ऐसा बनता क्यों है? और मुआशरे में ऐसे मर्दों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। आपने देखा है ओनरशिप पहले मर्दों में बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, लेकिन जो बेहिस करैक्टर्स हैं उनमें ओनरशिप नहीं होती। मतलब वो नहीं ओन करते बीवी को या बच्चों को और ख़्याल ही नहीं रखते। साइबर इनफिडेलिटी पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये है क्या? ये है कि डिजिटली लड़कियों को मैसेज करना, लड़कियों के साथ एंगेज हो जाना और फिर लड़कियों का नशेई बन जाना। इसी तरह लड़कियाँ भी मर्दों के साथ कर रही हैं। ये ऑनलाइन या डिजिटल बेवफाई है जो आजकल टिकटॉक पर जो सारा कुछ फैला हुआ है, इंस्टाग्राम रील्स, चैटिंग, आपस में मैसेज, जितना वो बढ़ता। इसकी वजह क्या है? इसकी जो मेजर वजह है, बहुत मेजर वजह, प्लीज सुनिए, इसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि इंटरेक्शंस बहुत कॉमन हो गए हैं। वेस्ट में थे, वेस्ट पहले ही खुला डुला था, सोशल मीडिया आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उनकी क्लबिंग बढ़ गई, उनकी चीजें बढ़ गई, उनके फिजिकल इंटरेक्शन पहले ही बहुत ज्यादा थे, सोशल मीडिया की वजह से उन इंटरेक्शंस को थोड़ी हेल्प मिल गई। यहाँ फिजिकल इंटरेक्शंस तो थे ही नहीं, लड़का लड़की कहाँ मिलते थे, नहीं मिलते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने, इन एप्स ने, डिजिटलाइजेशन ने इन चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया, एक्सेस आसान हो गई। यही वजह है कि खवातीन की वीडियोस पर वीडियोस भी लीक होती जा रही हैं। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मुझे पता लगा कि एक और टिकटॉकर की वीडियोस जो हैं वो लीक हो गई और वो लीक पर लीक होती जा रही हैं। उसकी रीज़न यही है कि इंटरेक्शंस बढ़ गए हैं। दुबई के लोगों की यहाँ शेरों मार मार के एक्सेस पहुंच गई आम पिंडों देहातों में बैठी खवातीन और लड़कियों तक। तो इस तरह फिर ये जब सारा कुछ हो रहा है, फिर झूठी जो रिश्ता कुछ ऐप्स हैं वहाँ दो नंबरियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये सब साइबर इनफिडेलिटी है। इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं और सिर्फ मर्दों के नहीं बढ़ रहे, औरतों भी, शादीशुदा औरतें भी बहुत ज़्यादा साइबर इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व हैं। तो बेशौर क्यों हो जाता है कि उस पर गहरा असर डालता है। ये अपनी फैमिली से, उसके जज्बात से दूर होता जाता है, डिटैच हो जाता है। और जब कोई मर्द साइबर इनफिडेलिटी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल होता है तो वो पहले पहले गिल्ट, शेम या फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस महसूस करता है और ये इमोशंस फिर उसके ख़त्म होते जाते हैं और वो अपनी फैमिली से दूर होता है ताकि उसको ये गिल्ट और ये डिप्रेशन और ये फ्रस्ट्रेशन ना हो, बीवी का सामना ही ना करना पड़े, बाहर हो क्या है सामना ना करना पड़े, गिल्ट ना हो। एक वक्त आता है वो इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इमोशनलेस होता चला जाता है, वो नज़रें नहीं मिला रहा होता। टाइम के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है और वो अपनी बीवी और बच्चों से डिसकनेक्टेड महसूस करता है, जैसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इमोशनली बेहिस हो जाता है। ट्रस्ट और इंटीमेसी किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। जब मर्द इनफिडेलिटी या इवन औरतें जब इनफिडेलिटी में शामिल होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये ट्रस्ट टूट जाता है और इंटीमेसी यानी आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करने की जो हिस्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि मर्द अपनी बीवी के साथ इमोशनल क्लोजनेसनेस मेंटेन नहीं कर पाता, कम कर देता है और रिश्ता कमज़ोर होने लगता है, इज़्दवाजी ताल्लुक भी ख़त्म होने लगता है। वो अपनी खुद की पसंद और ख्वाहिशों में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। ख्वाहिशें कौन-सी? दूसरी औरत की, लज़्ज़त की, नफ़्स की। इंस्टाग्राम पर दूसरी औरत जो खूबसूरत रील्स और फ़िल्टर्स के साथ नज़र आ रही है, जो टिकटॉक पर नाच रही है और वो टोटली बहक जाता है और फैमिली की इमोशनल नीड्स को नेग्लेक्ट कर देता है, जो बैठी उसके लिए दाल-चावल बना रही है या रोटी बना रही है या अचार, वो उसको कहाँ प्यारी लगेगी, वो फ़िल्टर्स वाली प्यारी लगेगी। यहाँ से उसका एहसास और कम्युनिकेशन का बॉन्ड टूटता है और उसके फादर, पहले वो जाता है एज़ हस्बैंड और फिर वो एज़ अ फादर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल और इमोशनल इंटीमेसी से दूर हो जाता है। एक मर्द का रोल फैमिली में इमोशनल इंटीमेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी बीवी के साथ और फिर बच्चों के साथ। ओवरऑल बाप का रोल, जैसे ममता है वैसे ही बाप का रोल, ठीक है? अगर उसकी बीवी खुश और महफूज़ नहीं है, बच्चे भी महफूज़ नहीं होंगे। और शौहर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये ट्रस्ट का रिलेशन म्यूचुअल रहे। बच्चे चाहते हैं कि बाप भरपूर उनसे मोहब्बत करे, वो कहाँ मोहब्बत करे, वो तो बाहर वाली माँ नाल कर रहे हैं। जब वो डिजिटल बेवफ़ाई की तरफ माइल होता है तो इसे सिर्फ़ अपना फ़ोन छुपा रहा होगा, उल्टा करके रख देगा और उसको दूसरी दुनिया, वो जो दुनिया में चला गया वहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएँगी। अब प्रायोरिटी बच्चे नहीं रहे, बीवी नहीं रही, शिफ्ट हो गई, दूर हो गई और अब वो इन्वॉल्व है। फिर वो अपने बच्चों, बीवी के लिए कम अवेलेबल होगा, उनके लिए
सोचेगा कम और हर वक्त उसकी अनअवेलेबिलिटी भी फिजिकल और इमोशनल डिटैचमेंट कर रही होगी, बच्चों के साथ लम्स में और बीवी के साथ उसके जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उसमें। और ये फासले क्या करेंगे, घर में टेंशन आएगी, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, डिप्रेशन बढ़ेगी, फैमिली लाइफ मुतासिर होगी, लड़ाइयाँ फसाद बढ़ेंगे और सरदर्दी होगी। और ये सब अपने सामने देख रहा होता है, बीवी रो पिट रही है, आप टाइम नहीं देते या ये करते हैं या बच्चे शिकवा कर रहे होते हैं, वो और दूर हो जाता है। उसे इनकी तकलीफ का एहसास होना बंद हो जाता है, वो बिल्कुल बेहिस हो जाता है कि भाड़ जान। और इसमें कसूर किसका है? वही फैलती हुई बेहयाई जो मैं आपको कह रहा हूँ, साइबर इनफिडेलिटी। नस्लें कोई बचाने को तैयार नहीं है। टिकटॉक, ये इंस्टा, ये रील्स, ये पबजी गेम्स, ये चैट रूम्स और हर तरफ से बारिश अपोजिट जेंडर की, कुड़ियां दी ते मुंडियां दी। और हर दूसरा बंदा इनमें इतना डूब रहा है कि इर्द गिर्द के रिश्तों की कोई परवाह नहीं। और होश तब आता है जब पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो ये मैं इंतहाई अहम टॉपिक्स पर, ये शायद मेरी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे जाने के बाद भी नस्लें याद रखेंगी कि वो शख्स उस टाइम चीख रहा था। एक एक किरदार ऐसा था जो ये पढ़ रहा था, देख रहा था और चीख रहा था कि हम तैयार ही नहीं थे इस एआई के लिए, हम तैयार ही नहीं थे इस डिजिटल उसके लिए, हम वेस्ट के लिए तैयार नहीं थे टेक्निकली। वेस्ट तैयार था, उधर सारा कुछ, वो तो अब जाई लिविंग रिलेशनशिप्स पे रहे हैं, बायोलॉजिकल बच्चों उस तरह नॉर्मल बच्चे पैदा करने के अलावा वहां तो बहुत कुछ अब सरोगेसी और ये सब कुछ आ गया है। उनके इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट है। हम लोगों ने इस्लाम को छोड़ा, हम लोगों ने दीन को छोड़ा, हम लोगों ने नमाज छोड़ी, हम लोगों ने कुरान छोड़ा, हम लोग साइबर इनफिडेलिटी लेकर आए और हमने बेहिस किस्म के मर्द शौहर पैदा कर दिए। और इवन औरतें भी बेहिस, इस तरह 3 बच्चों की माँ छोड़ के चली गई, साथ वाले ना लट गई। तो ये करैक्टर्स जो हैं, इनको पैदा करने में साइबर इनफिडेलिटी, साइबर धोखा और का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी प्लीज मेरी इन बातों को फैलाए, याद रखे, ताकि नस्लें अगर कहीं किसी तरह इस्लामिक इन्फ्लक्स से, अब ये रिलीजियस स्कॉलर्स का काम है, प्रीचर्स का काम है कि वो माशरे में इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं और इसी तरह सोसाइटी में इखलाकियात को कैसे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि इससे बचें। इस पर बहुत मेगा लेवल पर काम करने की ज़रूरत है और ये सोचना होगा।